हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलूकाइस। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम आंसर राइटिंग का टॉपिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, क्या रियलिटी में होने के बाद भी होती है कि नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देश में डेमोक्रेसी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन क्या पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी भी है कि नहीं है, दिस कंपेरेटिवली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत बार देखा होगा, ये पार्टी को तो चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे वो नेशनल पार्टी हो, ये पार्टी को तो एक परिवार चला रहा है, ये पार्टी को तो कुछ बंदे मिलके चला रहे हैं। कभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिलता, या रेयरली ऐसा आप लगा लो सुनने को मिलता है कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। नॉर्मली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात भी करते हैं तो वहां पे क्या होता है, कुछ चुनिंदा बंदे ही डिसीजन लेते हैं, एंड दैट डिसीजन हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड दैट हैज टू बी पास्ड इन द पॉलिटिकल पार्टी। और वही डिसीजन जो लिया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से, उसको पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी उसको फॉलो करती है। क्या आम कार्यकर्ता है या कुछ आम अदर एमएलएज, एमपीज या दूसरे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जो बैठे हैं, क्या उनकी बात भी सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसलिए टॉपिक है इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होना भी जरूरी है। नॉट ओनली कि देश में डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होना भी जरूरी है। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम जो क्वेश्चन अभी बड़ा डिस्कस करने वाले हैं, इसी के ऊपर चलेंगे। द क्वेश्चन इज एलैबोरेट अपॉन, और वही रहेगा, इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में है, और मॉडल आंसर आपको पंजाबी मीडियम में मिलेगा। एंड कहाँ पे मिलेगा? मलूका आईएएस ऑफिशियल, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, मलूका आईएएस ऑफिशियल, यहाँ पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन इज एलैबोरेट अपॉन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का महत्व क्या है, इसको विस्तार से कंपेरेटिवली बताना है। इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन इट्स नीड, नीड क्या है, एंड फेलियर, हाईलाइटिंग इट्स रोल इन शेपिंग द फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। इसकी जरूरत क्या है, फेल क्यों हो रहा है, और क्या किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज की शेप को, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छे तरीके से गवर्न करने में कामयाब हो पा रहे कि नहीं हो पा रहा। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी सिग्निफिकेंस, पहले बात तो आपको कंपेरेटिवली पता होना चाहिए। द क्वेश्चन इज कंपेरेटिवली सिंपल, आपको उसी तरीके से इसको अप्रोच को भी फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन की बात करती हैं, ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, बॉडी पार्ट में इसका नीड और सिग्निफिकेंस के बारे में लिखोगे, और फिर कंक्लूजन में इसका वे फॉरवर्ड लिखोगे। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में जो एक बेस बताया है, उसी चीज को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है। बिफोर वी मूव हेड विद दिस, अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन जीएस फाउंडेशन बैच 2024 लेना चाह रहा है, तो फीस इज जस्ट 999 और 899 प्लस जीएसटी 10,620 है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें एनसीईआरटी क्लासेस है, जीएस क्लासेस है, आंसर राइटिंग है, टेस्ट सीरीज है। ऑल दोज थिंग्स आर कॉम्प्रिहेंसिवली अ पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन बैच जो 2024 के लिए। जल्दी से अपने आप को एनरोल करिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो 9910133084 इसके ऊपर आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पहले बात तो हमें पता होना चाहिए इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी फॉर एग्जांपल होता क्या है। जैसे डेमोक्रेसी है, आप घर पे भी डेमोक्रेसी मेंटेन कर रहे हो, ऐसा नहीं है फॉर एग्जाम्पल कि एक हेड ने बोल दिया और नीचे वाले सबके सब सुनेंगे। ये सही और गलत एक लगाव आता है घर में होना। हम आप घर पे डिसीजन कैसे लेते हो, अपने फैमिली में डिसीजन कैसे लेते हो, भाई तू बता तेरे को क्या ठीक लगता है, तू बता तेरे को क्या ठीक लगता है, और फिर जो सब परिवार वाले मान जाएंगे, देन वी वुड बी कमिंग टू अ फाइनल डिसीजन। एक तो ये एस्पेक्ट हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट, बहुत सारी फैमिलीज में ऐसे भी होता है कि जो घर का बड़े हैं उसने बता दिया वो ये होगा, अदर्स आर नॉट इवन अलाउड टू से यस और नो टू दैट। आप किस ट्रेंड में फॉलो करते हो, टोटली डिपेंड्स। सेम इज द केस विद पार्टी आल्सो। क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी जिसके आप मेंबर हो, उसमें आपको राइट है, से है किस पे, डिसीजन मेकिंग में। किस चीज का डिसीजन मेकिंग में आपका, पार्टी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग उसे पार्टिसिपेट करना है, किस चीज के लिए, ताकि हमारा लीडर कौन होगा, फर्स्टली। सेकेंडली, पार्टी के डिसीजंस क्या है, पॉलिसी मेकिंग क्या होनी चाहिए, ये पॉलिसी पार्टी के लिए सही रहेगा, ये पार्टी सही नहीं रहेगा।
इस चीज को बोलते हैं इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, which basically refers to extent to which political parties allow the members to take part in decision making, जिसका सिलेक्शन ऑफ द लीडर्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज। आप पार्टिसिपेट करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो? क्या एक घर के बंदे ही, किसी का फैमिली वाले बंदे ही इस पार्टी के लीडर बनेंगे, या कुछ पॉलिटिकल पार्टी में 5, 4, 7, 10 बंदे ही मिलकर डिसीजन लेंगे? क्या वो हो रहा है? जब पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी की जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, दे आर टेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग हु विल बी देयर लीडर एंड व्हाट विल बी द policies that will be formulated by that political party। इसको बोलते हैं इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, एंड दैट प्लेज अ वाइटल रोल। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी एंड इंक्लूसिविटी भी आएगी। ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता लग रहा है ऊपर से नीचे तक डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं, और अगर आपको लीडर बनाया गया है, कोई पॉलिसी बनाई है, आपकी जिम्मेवारी भी उसको इंप्लीमेंट करने की, जो उसको रोकने की। अगर ऐसा हो पा रहा है, इंक्लूसिव है, हर मेंबर को लगेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को लगेगा कि हाँ, इस पॉलिटिकल पार्टी में उसकी बात सुनी जा रही है। अगर वो काम कर रहा है, उस काम के मुताबिक उसको ओहदा, एक स्टेटस भी मिल रहा है, एक डेजिग्नेशन भी मिल रही है, और उसके बाद भी कंपेटली सब सुने। देयरफॉर इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी सब्जेक्ट ऑफ डिबेट है एंड सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न है, कि जरूरत भी है और कहीं ना कहीं पे ऐसा भी लगता है कि फीलिंग भी है। जैसे हम परिवार में कुछ लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, 2 बंदे बोलेंगे ये कर लो, 2 बंदे बोलेंगे ये कर लो, कभी कंसेंसस नहीं बन पाएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है जो बुजुर्ग ने बोल दिया वो सही है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी तो हो सकता है ना वो गलत हो। देयरफॉर डेमोक्रेसी इज रिक्वायर्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत बार अलग अलग एस्पेक्ट आपकी अपब्रिंगिंग डिसाइड करती है। एक इंक्लूसिव कैरेक्टर है आपकी फैमिली में, एक ऊपर से डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ही आपकी फैमिली में रहा है। Therefore, the need of democracy। तो वही बात पे वापस आते हैं। The first thing that if there is, for example, internal party या inner party democracy है, तो वहाँ से एक important aspect जो निकल के आएगा, जो benefit भी होगा, that will be transparency and accountability that would be there, and that will be, for example, allowing the members to participate in the party decisions। Transparency होगी, सब लोग ले रहे हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से लीडर को चूज किया जा रहा है, और उसके बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी भी ठहराई जा रही है कि यू आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द सक्सेस और फॉर द फेलियर ऑफ दैट पॉलिटिकल डिसीजन दैट हैज बेसिकली बीन टेकन। मेंबर्स कैन होल्ड द लीडर्स अकाउंटेबल फॉर द एक्शन। इंक्लूसिविटी भी होगी, जैसे अभी हमने बात करी, इट विल बी इंक्लूसिव। पीपल विल बी मोर एंड मोर इंटरेस्टेड देमसेल्फ कि हाँ यार, ये सही तरीके से बोला जा रहा है या फॉर एग्जाम्पल गलत तरीके से, कि अगर मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, देन आई एम गेटिंग द बेनिफिट्स फॉर दैट थिंग ऑल्सो, और मेरी बात सुनी जा रही है, चाहे कोई लीडरशिप की सिलेक्शन में है, चाहे पॉलिसी फॉर्मुलेशन है। अगर मेरे को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज है, तो मेरी बात उसके लिए सुनी जाएगी, एंड देयरफॉर पीपल से विल बी थिंकिंग दैट देयर वॉइसेस, उनकी आवाज, उनकी एक्सपर्टाइज विल बेसिकली बी हर्ड इवन एट इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अ ग्रास रूट लेवल। अगर वो बिल्कुल नीचे स्तर से भी आ रहे हैं, गांव से भी आ रहे हैं, तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनकी बात सुनी जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपर्टाइज दैट दीस पीपल आर हैविंग, एंड देयरफॉर उनको लगेगा उनकी बात सुनी जा रही है पॉलिसी फॉर्मुलेशन सब कुछ के लिए। देन देयर विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, देयर विल बी ए क्वालिटी लीडरशिप आल्सो। सिलेक्शन ऑफ अ लीडर विल बी डन, आपके ऊपर इंपोज नहीं किया गया है, सिलेक्शन ऑफ लीडर विल बी डन, और जब सिलेक्शन होगा तो वहां पे मेरिट का एस्पेक्ट आ जाएगा। अगर आप में मेरिट है, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, तो ऐसा नहीं कि किसी कुनबे से आ रहे हो तो आपका आ जाएगा, तो डेफिनेटली योर सिलेक्शन विल बी डन, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर हार्ड वर्क फॉर द पॉलिटिकल पार्टी आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा, रेदर देन नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म। ऐसा नहीं होगा कि फैमिली के चल रहा है, ऐसा नहीं कि इसको फेवरेट्स है तो इनको ही बनाया जाएगा। अगर इस तरीके से ओपन होगा, क्वालिटी लीडरशिप आएगी, तो क्या होगा, मोर क्वालिफाइड एंड मोर कैपेबल पीपल विल बी कमिंग टू द टॉप पोजीशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। आपने बहुत बार देखा होगा रीजनल पार्टीज खास करके क्या होता है, किसी बंदे ने खड़ी करी, उसके बाद उसमें नेपोटिज्म आ गया, बाप के बाद बेटे के बाद बेटा आ गया, और पॉलिटिकल पार्टी वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अगर वहां पे नेपोटिज्म नहीं है, कैपेबिलिटी के बेसिस के ऊपर लीडरशिप को चूज किया जा रहा है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज काफी हद तक लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन भी अपने आप को करने में कामयाब हुई है। Therefore, selection of a leader in the internal party democracy अगर है, तो वहां पे completely हो जाएगा। Strengthening democracy. Democracy is important, not only within the country, but also within an organization of, और आप ऐसा लगा लो, within a political party also.
तो हमारा ओवरऑल हमारा डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है कंपेरेटिवली वो बहुत हद तक वो स्ट्रांग हो जाएगा, लोकतंत्र को और मजबूत बना लिया जाएगा, लोकतंत्र ढांचे को कंपेरेटिवली और मजबूत बना लिया जाएगा। क्यों? हम ऐसा नहीं कि सिर्फ देश में इलेक्शन के टाइम के ऊपर ही डेमोक्रेसी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बट अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जब डिसीजन मेकिंग भी करते हैं तो वहाँ पे भी किया जा सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द नीड्स की फॉर एग्जाम्पल हमें क्यों करना चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी है, फेलियर्स भी हैं। नॉर्मली हाई कमांड एंड कल्चर दैट वी आर बेसिकली हैविंग। डिसीजन ले लिया जी हाई कमांड ने, चाहे हाई कमांड का फेस नहीं है लेकिन इन्फ्लुएंस से तो डिसीजन लिया जा रहा है और वही कल्चर अप से लेके डाउन तक परपेट्यूएट किया जा रहा है। दिस इज व्हाट इज द डिसीजन दैट हैज बीन बेसिकली बीइंग टेकन हाई कमांड, वेयर डिसीजंस आर टेकन बाय अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लीडर एंड दिस स्टिफल्स इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। वहां पे इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी आती है। Secondly, not only this, dynastic politics is also playing a very important role. जैसे अभी आपको बताया था, बाप के बाद बेटे के बाद बेटे के बाद चलता रहा है। That plays a very important role, जिससे चलते political parties भी बहुत बार खत्म हुई है। Therefore, इस चीज को completely आपको पता होना चाहिए कि आपको dynastic politics की वजह से प्रॉब्लम है। And several political leadership positions are often reserved for the individuals coming from a particular political party, coming from a particular family, and totally ignoring the merit-based aspect that has been there. Lack of transparency. Internal party decisions that are basically being taken into consideration and decision-making process lacks transparency. जैसे आपको बताया था, होता क्या है, जैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करते हैं, चाहे एक पर्टिकुलर फैमिली ने फॉर अ टाइम बिंग अपना फेस बोल दिया कि मैं इसका हेड नहीं हूं, लेकिन उसका हेड बनाने में किसका काम हो रहा है? उसी पॉलिटिकल पार्टी का। इनडायरेक्टली आप उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। क्यों? बिकॉज फेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी तो बी है, चाहे बनाया उसको ए ने ही किया हुआ है। देयरफॉर प्रोसेस एंड वीकन्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इंट्रा पार्टी फैक्शंस इज अनदर प्रॉब्लम। अब वहां पे क्या होगा? गुटबाजी बहुत ज्यादा बनने के चांसेस हैं। गुटबाजी का मतलब कि यार ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिकल पार्टी में 300 मेंबर्स हैं, 150 इसमें है, 50 इसमें है, 20 इसमें है, 100 एक में है, 50 एक में है, 50 एक में है, 25 एक में, 20 एक में है, तो गुटबाजी बनेगी। फॉर एग्जांपल आपको लीडरशिप बनाने के लिए 151 वोट्स चाहिए। अब दूसरों को इकट्ठा खुश करने की कोशिश करोगे ना विद इन पॉलिटिकल पार्टी, कि अगर मैं इस पोजीशन पे जाता यार तुम्हें एक छोटी मोटी पोस्ट मैं तुम्हें भी दे दूंगा, तुम्हें भी दे दूंगा, तुम्हें भी दे दूंगा। तो यहाँ पे एक सिंगल पार्टी, सिंगल पर्सन की कमांड ना होने से नहीं हो पाएगी। और वहां पे क्या होगा? विद इन हम जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में गुटबाजी होती है, तो यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल वही चीज गुटबाजी देखने को मिली, फैक्शनिज्म इन, तो वहां पे गुटबाजी कंपेरेटली जो हो पाएगा तो वो कंपेरेटली बच जाएगी। तो उससे क्या होगा? द इंटरनल पार्टी इन फाइटिंग विल बी दैट विल वीकनिंग द पॉलिटिकल पार्टी। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे? इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ हेल्दी एंड अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अगर हेल्दी और वाइब्रेंट पॉलिटिकल सिस्टम को बनाना है, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी उसका बेस है, उसका आधार है। और ये इंडिया में कंपेरेटली और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट इज एसेंशियल इंश्योरिंग द पॉलिटिकल पार्टीज ट्रूली रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। अगर इसको फेल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको पूरे का पूरा आंसर भी करना पड़ेगा। टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल सिस्टम, द पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट अडॉप्ट अ इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस दैट आर देयर, ताकि डिसीजन मेकिंग कंपेरेटली और भी ज़्यादा बड़ी हो सके। तो इस तरीके से आप इस आंसर को कंपेरेटली लिख सकते हो ताकि डाइवर्स पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो सके। और जो स्टूडेंट अभी भी रह गए हैं, इस बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जल्दी से जीएस फाउंडेशन 2024 का बैच ज्वाइन करिए। प्राइस इज जस्ट 8,999 प्लस जीएसटी 10,620 प्राइस है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप एनरोल कर सकती हैं। मलूक काइस की वेबसाइट, या मलूक काइस की आपके ऊपर जाके भी एनरोल करते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।